Hello guys, welcome back. So today we are going to cover decision making एंड ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जिसमें हम लोग जैट 2022 से लेकर जैट 2016 तक हम सारे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड टुडे 2022 का हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे. दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दैट. पार्ट टू विल कवर द टोटल 2022 डिसीजन मेकिंग. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि वाई डू दे आस्क डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस. सो जैट एक लौता एग्ज़ाम है जहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है, ना ही कैट नॉर IFT नॉर एनी अदर एग्जाम आस्क डिसीजन मेकिंग. सो वाई इज दैट सो? So basically decision making they ask because they want to check the EQ of the student. They want to check ki when they are given a problem, so how can they make the best decision out of that. And secondly, they want to understand that if you are in a managerial position and you have to consider the point of view, or I think you have to consider all the stakeholders or shareholders in that decision. So you have to make the right decision that makes everyone happy. मतलब एवरीवन तो सब लोग तो खुश नहीं होंगे, बट इट्स लाइक कि यू कीप एवरीवन्स ओपिनियन ऑन द टेबल एंड देन यू मेक द डिसीजन. सो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इफेक्टिव यू आर इन मेकिंग रियल लाइफ डिसीजंस. सो let's see what and how to approach this. So first is, whenever you are answering the question, you have to see, is the answer practical or is it feasible to do that in a real life. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आंसर उतना प्रैक्टिकल नहीं है. लगता है कि हाँ ये एथिकल भी है, इट फील्स राइट, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है. सेकेंडली वी हैव टू सी, इज इट इफेक्टिव बिकॉज is it the easiest way to get to the solution, or we are taking a long route, or we are unnecessarily adding resistance to the solution, to getting towards the solution. एक तो ये. फिर ऑप्टिमाइजेशन की एक ऑप्टिमाइजेशन आता है कि दिस PQRS, ये हमको चार ऑप्शन देंगे कि ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. सो टेल अस कि कौन से ऑर्डर में इज़ द बेस्ट और इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर कि वो इम्प्लीमेंट करे. तो P इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी टेकन. अगर ये ठीक होता है एंड इफ़ वी गेट रिजल्ट, वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस. बट इफ़ इट डजंट सेटिस्फाइज आवर सोल्यूशन प्रॉपर्ली, तो वी हैव टू गो एट Q. वैसे ही फिर अगर ये भी नहीं होता है तो फिर R पे आना, फिर S पे जाना. सेकेंडली कि अगर बातचीत करने से या गेटिंग इनटू अ म्यूचुअल कंसेंट अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो इट्स मच बेटर. सो पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. दिस इज ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि हार्श डिसीजंस पहले बार में नहीं लेने. यू हैव टू गिव अ रूम और स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, एंड यू हैव टू गिव सम स्पेस. यू कैन नॉट टेक हार्श डिसीजंस. ऑलवेज रीड द, ऑफकोर्स ये तो है, क्योंकि कभी कभी वो पूछता है कि इसको स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, और वीकन करो. वीकन इन द सेंस कि वीकन करो या स्ट्रेंथन करो. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर तुमने वीकन लिखा और तुम स्ट्रेंथन का मार्क करके आ गए तो दैट वुड बी रॉन्ग. जनरल आंसर्स आर आउट. दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि एकदम ही जनरल है आंसर कुछ है तो वो इट्स मोर प्रोबेबल दैट इट्स नॉट द आंसर, राइट आंसर. इफ़ द आंसर डजंट प्रोवाइड एनी सोल्यूशन, इट्स जनरली रॉन्ग. या ये भी है कि एक ऐसा डायलोमिक है कि उसने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी जो है तो सही स्टेटमेंट, पर उससे कुछ आंसर नहीं निकल रहा है. देन यू हैव टू लुक फॉर अदर स्टेटमेंट दैट आर मच बेटर and find out which option is wrong rather than harm. So it's like doing RCs. Basically, DM is similar to doing RCs. You have to find what is wrong rather than what is correct, because wrong निकालना ज़्यादा easy रहता है इसमें. And we will do it, so you will understand how it goes. Okay, so first question. Raghuveer, a reputed doctor, practices medicine in a tier 3 city. He owns an imported SUV which he brought 10 years ago using his hard-earned money, savings of nearly 5 years. Initially, he used to take it for long rides, but for the last 6 to 7 years, he only commutes to his clinic, a 10 minutes drive from his home. The SUV has been proud possession, but it demands high maintenance. Also, the diesel guzzling SUV doesn't comply with the new emission norms being introduced in the Tier 1 and the Tier 2 cities. Of late, a few newspapers reported that the new emission norms may be introduced in Tier 3 as well. This news has worried Raghuveer. Okay, तो परेशान हो गया है कि भाई क्या करना है. Raghuveer is afraid that once the new emission norms are rolled out, he might not be able to use his SUV anymore. Which of the following options best put Raghuveer at ease using his SUV for some time? कि यार बेसिकली फॉर सम टाइम लिखा है तो मतलब उसको राहत है कि अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो मेरे को SUV को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, his mechanic assures him that the new norms will not be introduced anytime soon. अब मैकेनिक अगर मेरे को बोले कि
गाड़ी के जो कोई पार्ट्स है उसका मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि इट विल आई गारंटी फॉर 2 years पार्ट्स, कार पार्ट्स, बट न्यू नॉर्म्स का आई वोंट दैट मच ट्रस्ट, or a mechanic's opinion will make me feel that much better. His lawyer friend in his city recently brought a non-compliant SUVs from the tier 2 cities. Okay, तो लॉयर फ्रेंड बेसिकली लॉयर है, उसको पता है कि कब न्यू नॉर्म्स आने वाले हैं, तो अगर उसने एक नॉन कंप्लाइंट एसयूवी ली है तो मे बी हाई चांस है कि अभी वो नहीं होने वाला है चेंज नॉर्म्स जो है, तो दिस सीम्स गुड. हिज सिटी हैज़ मैनी अदर एसयूवीज विच आर एज ओल्ड हैज़ हिज. तो इसका कोई मतलब नहीं, अगर बहुत सारी है तो नॉर्म्स अगर लगेगा तो सब लोगों को ही लगेगा, तो उससे कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो नॉर्म्स लगाना बंद कर देंगे. सो दिस इज़ अ रॉन्ग. एज अ सॉर्ट आफ्टर डॉक्टर ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स आर हिज पेशेंट. दिस इज़ अनएथिकल कि अगर तुम्हारे ऑफिशियल सारे पेशेंट है क्या तो तुम अपना नॉन कंप्लाइंट एसयूवी चला सकते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो wrong answer. Non-compliant SUVs are still plying in tier 2 cities. So non-compliant SUVs are still plying in tier 2. Maybe ये मे भी बहुत बड़ा है इसमें, मे बी कि अगर नॉर्म्स लगे तो हो सकता है हम लोग स्टिल अप्लाई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है. इससे बेटर ये स्टेटमेंट है कि वो जो लॉयर है जिसको पता है कि व्हेन द नॉर्म्स ही इज़ मोर अपडेटेड कि नॉर्म्स कब होने वाले, और वो एक ऐसी गाड़ी खरीद रहा है डिसेंटली, तो आई फील कि दैट वुड मच मोर कम्फर्ट हिम. Let's check. Yeah, his lawyer friend in his recently brought non-compliant SUV from the tier 2 cities. Perfect. Anya, Raghuveer's daughter, works in a metro city. ठीक है, मतलब tier 1 या tier 2. She is concerned about private transport emissions. ये important है, private transport emissions, and is unhappy with her father's diesel guzzling SUV. Though she wants her father to be more environmentally responsible. Okay, she is aware that any drastic suggestions might attract strong resistance. So okay, drastic suggestions नहीं दे सकती वो कोई भी. She wants subtle suggestions and she wants solutions acceptable to Raghuveer that gently dissuades. एक gentle टक करना है बस को, ठीक है. Dissuades him from using his SUV on a daily basis. Which of the following actions by Anya will best dissuade Ananya होना चाहिए क्या Anya dissuade Raghuveer from using his SUV on daily basis. Request Raghuveer to use public transport for his daily commute and use the SUV sparingly. तुम उसको डायरेक्टली बोल रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना है, ये तो बहुत ही वो है, अथॉरिटेटिव है. सो दिस इज़ नॉट अ जेंटल डिसवेड. आस्क हिज मैकेनिक टू एक्सप्लोर इफ द एसयूवी कैन बी रेट्रोफिटेड विद द सीएनजी किट. ये लग रहा अच्छा रहा है, पर इसमें एक बड़ा फ्लॉ ये है कि वो चाहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एमिशन ही कम हो जाए, और वो उनके जो डैड है रघुवीर जो है यूज़ जो है एसयूवी का कम कर दे. तो इससे यूज़ एसयूवी का कम नहीं हो रहा है कहीं पे भी. तुम डीजल की जगह सीएनजी लगा रहे हो, पर और यूज़ तो डेली कर रहा है ना, तो रॉन्ग. टेक अवे रघुवीर एसयूवी टू मेट्रो सिटी एंड गिफ्ट हिम अ न्यू एसयूवी. ये भी अथॉरिटेटिव है कि तुम उसे ले लो, फिर तुम उसको गिफ्ट करो, और गिफ्ट करो भी तो भी तुम जो ये तुम्हारा पॉइंट है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एमिशन, वो तो तुम्हारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना. क्योंकि अगर तुम उसको नई एसयूवी गिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एमिशन तो कर रहा है, वो अपना प्राइवेट, वो हर दिन डेली एसयूवी में जाएगा, अभी वो नई एसयूवी में, वो पुरानी एसयूवी में हो. गिफ्ट रघुवीर अ स्मॉल पेट्रोल कार एंड कन्विंस हिम टू सेल हिज एसयूवी. नहीं, ये भी वही फ्लॉ है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एमिशन से तुमको प्रॉब्लम है, और तुमको चाहते हो कि तुम उसको वो डेली एसयूवी नहीं चलाए, एंड आई डोंट फील, और तुम उसको स्मॉल पेट्रोल कार, ये भी रॉन्ग है. Ask Raghuveer secretary to ferry him to the clinic daily in her car and except for the weekend. Okay. Ask Raghuveer. Okay. So this is good because एक तो कारपूल हो रहा है, तो ये जो प्राइवेट का पॉइंट है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का वो हट गया, और डेली तो जो है सेक्रेटरी लेके जा रही है, थोड़ा सा वीकेंड्स है तो डेली कम्यूट भी बंद हो रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ द राइट आंसर बिकॉज बाकी सब वैसे भी गलत ही. Okay, ask Raghuveer secretary to ferry. Perfect. The new emission norms are about to get implemented in tier 3 cities, and Raghuveer's city will follow suit shortly. Hence, Raghuveer start exploring options of buying an electric vehicle. He lists the following factors that will guide him on buying an electric car. EV within Raghuveer's budget can cover his daily commute, but not the long rides. It's good because within the budget है एंड कैन कवर हिज डेली कम्यूट. ठीक है, क्योंकि उसको वैसे भी लॉन्ग ड्राइव करता ही नहीं है वो ज़्यादा.
A new electric SUV in the market within his budget nearly has the same look and feel as his present SUV. This is good because एक तो इलेक्ट्रिक है तो नॉर्म फॉलो कर रही है, उसके बाद बजट के अंदर है, उसके बाद वो लुक भी उसका ऐसा है कि जो उसके पास पहले से है, जिसको वो जो उसने अपनी हार्ड एंड मनी से अर्न किया है उसके जैसा SUV टाइप है, तो इट्स आई थिंक इट्स गुड पॉइंट. थोड़ा हाई इसका रेटिंग होना चाहिए थोड़ा ऐसा. EVs कैन नॉट बी ड्रिवन बियॉन्ड अ स्पीड ऑफ 70 kmph. अब ये तो नेगेट कर रहा है कि भाई तू EVs लेगा तो 70 km/h से ऊपर नहीं जा सकता, तो नेगेट है. न्यू चार्जिंग स्टेशन ऑन द हाईवे, तो ये लो होएगा, ये काफ़ी नीचे आएगा. ऑन द मेन हाईवे कनेक्टिंग हिज कंट्री टू द क्लोजेस्ट मेट्रो सिटी में कम अप इन अनदर ईयर. ये भी क्योंकि ये भी नेगेट ही कर रहा है, वो एक साल बाद आएगा, आपको लेना है तो ले, नहीं लेना तो इट्स थोड़ा नेगेशन. द ओनली शॉप सेलिंग EVs इन हिज सिटी इज रेडी टू ट्रेड इन रघुवीर SUV एट रीजनेबल प्राइस. दिस इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उसको एक्सचेंज मिल रहा है, ही कैन एक्सचेंज हिज कार फॉर द रीजनेबल वन, बिकॉज वैसे भी वो नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही तो फिर वो क्या करेगा उसका. द अबव लिस्ट फैक्टर्स हैव बीन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन प्लेस, मतलब जो सबसे पहला वो सबसे इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट इज ओके. टी क्या है, द ओनली शॉप, हाँ ये अच्छा लग रहा है, दिस इज़ गुड. क्यू क्या है, न्यू, हाँ दिस इज़ ऑल्सो गुड. तो क्यू ठीक है, ये क्यू है, ये भी अच्छा है, तो टी है, ये भी अच्छा है. एस देख लेते हैं. न्यू चार्जिंग, ये तो नेगेशन है, तो ये तो आउट है. चलो ऑप्शन अभी क्यू और टी में से कौन सा. अ न्यू इलेक्ट्रिक SUV इन द मार्केट विद इन हिज बजट नियरली हैज़ द सेम लुक एंड फील. ओके. द ओनली शॉप सेलिंग ट्रेड, ये ट्रेड तभी करेगा रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है. पहले अगर उसको एक अच्छी SUV एक अच्छी रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, ठीक है, इन हिज बजट, बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बजट में आ रही है तभी तो वो लेगा ना. तो आई थिंक बजट थोड़ा ऊपर आना चाहिए. एक ये आउट हो गया तो ये भी आउट. फिर क्यू के बाद आर बोल रहा है, ये आर क्या है, ये तो नेगेट करने वाला है, तो ये आउट है, तो ये परफेक्ट. अजय विश्वास डायरेक्टर, ओके दे नया हो गया, नया. Future Leader is one of the most prestigious private schools in a small town next to an industrial hub. Most of the students next to an industrial hub, ठीक है, a prestigious private school है. Most of its students come from an affluent families, but there are some who belong to middle income and lower middle income families as well. The school charges an annual fees of 2 lakhs, काफ़ी ज़्यादा है. Inclusive of all charges payable at the beginning of the academic year, roughly 20% goes into paying salaries, ठीक है, 20% salaries of teachers, another 30% upkeep the school, ठीक है, upkeep the school, roughly 20% miscellaneous earning day to day businesses like supply, ठीक है. The remaining goes into exigency corpus, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता. This year, like the rest of the country, the town has been hit by COVID, okay, corona pandemic. The classes have been shifted online. The local authorities have mandated that all schools have to reduce their fees by 20%. Okay, good. Further, parents should be given extended time to pay the fees if they are in financial distress. Okay, perfect. Extended time 6 months in the academic year. Only 40% of the parents have been paid. Have paid even the reduced annual fees. Okay, ठीक है. Ajay Biswas, the rector of the school, is alarmed by the shortfall in fees payment and wants to find the best solution to manage the situation. He does not want to trouble parents who might be genuinely in financial distress. Okay, cool. Genuinely उनको problem, but feels like there may be a possibility that many parents of course are taking advantage of this because of this situation, because बहुत सारे affluent family है. Which of the following actions by the school will best make financial capable parents pay the fees? Okay, call parents every 3 days requesting them to pay the fees and help their school out. कॉल पेरेंट्स का इन्होंने वो नहीं किया कि सबको कॉल करेंगे, तो जिसके पास नहीं है पैसा वो कैसे भरेगा, आउट. Share through local newspapers that the school is facing financial crunch and may have to close down if parents don't pay fees. This can be, but publicly I don't know, मतलब maybe I feel थोड़ा है कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है, थोड़ा लगे. Offer 10% to 5% discount to parents paying fees within next 1 week or 2 weeks respectively. So वैसे ये तो डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो गया. तुम जिसके पास पैसा है वो तो भर देगा फीस, तो उसको तुम डिस्काउंट दे रहे हो, जबकि डिस्काउंट तो उनको चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है. 10 to 15% डिस्काउंट उनको चाहिए जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं. तो आई डोंट थिंक दिस इज राइट सोल्यूशन. बेटा ये तो बहुत ही बेकार सोल्यूशन है. गिव अ 10% बोनस मार्क्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पेड द फीस. दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन. जिसका पैसा है, जिसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वो नहीं है डिस्ट्रेस, तो वो तो भर देगा ना फीस. वो तो भर दिया उसने अभी तक. तो यू आर तुम उसको फोर्स करें, इसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तो ये भी गलत है. आस्क पेरेंट्स टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है, विद इन 2 वीक्स. ओके. फेलिंग विच कैन बार देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल. परफेक्ट. बिकॉज जिसके पास पैसा होगा इससे वो प्रूफ नहीं देगा तो वो फीस भर देगा, क्योंकि उसका बच्चा नहीं जाएगा स्कूल. और उसके पास
नहीं होगा, वो प्रूफ है उसके पास कि भाई नहीं है फंड्स, तो आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर देन गोइंग टू द न्यूज़पेपर और ये इतना सब खर्चा करना, एड ये सब आई डोंट थिंक बेकार है, ये अच्छा है। गुड। The board of trustees of the school is concerned about the current financial situation and has called Biswas for a meeting. The trustees have thought of following actions as listed below to improve the school finances immediately. Appeal, okay, सबसे पहले appeal to the local industrialist to donate to the school, ठीक है। Withhold 20% of teacher salary till the situation, ठीक है। Ask parents to pay up within a week or show a proof, ये तो हमने पहले डिस्कस किया, तो ये आई थिंक इट्स गुड। Stop online classes for a week to signal the desperate financial crunch, okay। Start an extra section in each class and offer admission to whoever is willing to pay fees. Biswas is taking to task to find the most feasible way of alleviating the financial crunch immediately. Which of the following combinations of the above listed action in the decreasing order of preference will best help Biswas in achieving his goal? Okay. ठीक है। P क्या है? Appeal to the local industrialist to donate to the school. I think this should not be the first, मतलब पहले वो कोशिश करेगा जो पेरेंट्स नहीं है डिस्ट्रेस में वो पे कर दे फीस, है ना, ये होगा ना, ये पहले ये होना चाहिए। उसके बाद वो बोलेगा कि टीचर्स अगर आप थोड़ा यू कैन कट डाउन ऑन फीस, रादर देन इन दोनों को कवर कर डायरेक्ट वो बाहर चला गया। अरे तुम्हारे बच्चे पैसे भर नहीं रहे जो पैसे भर सकते हैं, रादर देन तुम उनसे डोनेशन ले रहे हो, लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। आउट। तो ये 2 आउट। देखो, तो इसलिए रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना ज़्यादा आई थिंक मेरे को लगता है ईजी है, दैट्स बेटर अप्रोच। अब तीनों फर्स्ट अलग है। ओके, टी क्या है? स्टार्ट एन एक्स्ट्रा सेक्शन इन एवरी क्लास एंड ऑफर एडमिशन टू हुएवर इज विलिंग। ओके, मेरे को इतना क्लियरली समझा नहीं। एवरी क्लास मतलब 8th 9th 10th में हर एक में जो भी बैचेस है उसमें से एक निकाल के अलग एक कोई बैच शुरू करना, कोई इसका मतलब मेरे को इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, इसका कोई सेंस नहीं बना मेरे लिए, तो कि इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो फीस जो नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे हैं फॉर गेस व्हाट, और जो फीस पे नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, वो नहीं कर रहे हैं तो उनसे निकालना जरूरी है, रादर देन उनको अलग से। ऐसा तुम क्या ऑफर कर रहे हो उसमें, मतलब आई डोंट गेट दिस लॉजिक, तो आई फील दैट दिस इज ऑल्सो नॉट दैट करेक्ट। और एस और आर ज़्यादा पहले अप्रोच होने चाहिए, क्योंकि क्यू और एस जो है डेफिनेटली दे शुड बी टैकल्ड फर्स्ट, कि अगर हम जो पे कर सकते हैं वो पे करें, दैट शुड बी, और अगर हम टीचर्स को कन्विंस करें। ओके, तो आर और क्यू है, आर और क्यू तो दोनों आई थिंक कैन मेक द आंसर। सो हमको सेकंड चेक करना पड़ेगा कि आर आ गया ना यहाँ पे, ये एस आ गया यहाँ पे। स्टॉप ऑनलाइन क्लासेस फॉर अ वीक टू सिग्नल, दिस इज आफ्टर स्टेप, दिस टू शुड बी फर्स्ट इन एनी ऑर्डर आई फील, सो दिस इज आउट, सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी, हाँ दिस इज द आंसर, परफेक्ट। ओके, टीचर्स ऑफ फ्यूचर लीडर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेलर रेपुटेशन, ठीक है। मोर ओवर दे assist the school in arriving at several critical decisions. Biswas resents this involvement in school matters as he has to listen to their collective voice rather than the other way around. ठीक है। Biswas feels that the current situation offers him an opportunity to get back to the teachers. He wants to discuss the possibility of reducing teacher salary by 20% with the board of trustees. Which of the following, if true, will best enable Biswas to present his case for reducing teachers salary? ओके, बेसिकली उसको बोर्ड को ही प्रेजेंट करना है कि टीचर्स की सैलरी थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी। 2 अदर्स वेल नोन प्राइवेट स्कूल इन द सिटी स्ट्रगल्ड टू सर्वाइव, हैव रिजॉर्टेड टू अ पे कट। दिस कुड बी एन ऑप्शन बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि बाकी जो रेप्यूटेड वेल नोन प्राइवेट स्कूल्स है दे आर ऑल्सो सफरिंग, तो दे हैव रिजॉर्टेड टू दिस। आई थिंक तो हम भी ये कर सकते हैं, ये उनको ट्रस्टीज़ को बोल सकता है। Future leaders may pay higher salaries to its teachers in comparison to other schools in the city. Okay, this could be the, I think, answer. This could be the right answer. But एक प्रॉब्लम है इसमें कि critical decision लेती है सिविल एंड contributors still reputation, टीचर्स जो कंट्रीब्यूट करती है। तो इवन तुम पे कर रहे हो तो उसका मेजर रीज़न क्या है कि अभी तक तो तुम पे कर रहे थे ना, अभी प्रॉब्लम क्या है, कोरोना आ गया तो इसलिए करना। तो आई डोंट थिंक, तो ये मेजर प्रॉब्लम है कि जो वो फाइनेंशियल क्रंच है वो इधर हाईलाइट नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर एलुमनी ऑफ द स्कूल एंड हेंस शुड ऑल्सो आस्क टू गिव बैक टू द स्कूल थ्रू अ पे कट। इसमें वापस तुम ये मेंशन नहीं करे कि कोरोना वायरस की वजह से तुमको फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, हटाओ। 30% ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर मे रिजाइन इफ दे
देयर इज़ अ पे कट। ये तो एक जनरल, वापस मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, जनरल स्टेटमेंट आर नेवर द आंसर। तो जनरल स्टेटमेंट है, क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं है। ये कौन सा तुम इसको प्रेजेंट करके क्या करने वाले? टीचर सैलरीज आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्कूल ऑपरेशन कॉस्ट। दे आर, बट दे आर 20%। बाकी जो 30% अपकीप है और 20% मिसलेनियस भी है। चलो, पर अगर कोरोना की वजह से ये सब भी हटा दें तो टीचर्स के बिना तो स्कूल नहीं चलेगा ना यार। तो दिस इज़ नॉट द वैलिड, एंड अगेन दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉब्लम कि हमको फाइनेंशियल क्रंच हुआ है, फेसिंग प्रॉब्लम हो रहे हैं हम लोग। तो यही आंसर है, क्योंकि इसमें वही पॉइंट मेंशन किया है कि स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो आई गेस दिस इज राइट। ओके, सो वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट, बाकी के जो बचे इन द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज ये काफ़ी लंबी वीडियो है। सो कीप वॉचिंग एंड वट एवर डू कमेंट कि आपको कौन सी और वीडियोस चाहिए जैट से रिलेटेड, कुछ ऐसे स्पेसिफिक वीडियोस, कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस। सो आई विल ट्राई टू मेक देम। थैंक यू।